हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और हम शुरू करेंगे आज 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। क्योंकि बच्चों हमने लास्ट 2 क्लासेस में चार्ज के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं और कूलॉम्स लॉ वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी के बारे में हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जनरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी जो हम यूज करते हैं बच्चों, वो कूलॉम फोर्स का ही एक पार्ट है। कूलॉम फोर्स में हम क्या लेते थे कि हम चार्जेस लेते थे 2, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस मोर देन 2 हो, यानी कि हमारे पास एक सिस्टम है चार्जेस का और वहां हमें अगर किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर बाकी चार्जेस के द्वारा अप्लाई होने वाला फोर्स अगर कैलकुलेट करना है, तब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस यूज करते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस क्या बताता है कि किसी एक सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जो एक नेट फोर्स अप्लाई होता है बाकी चार्जेस के द्वारा, वो सम होता है जो अदर चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे उस फर्स्ट वाले चार्ज पर, उन सभी का वेक्टर सम के इक्वल होता है। कैसे आप देख सकते हैं, इसे आप थोड़ा नोट्सों में देखें, बाकी फिर हम यहां इसे करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस क्या बताता है, अगर आप यहां देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस बताता है बच्चे कि when a number of charge interacting the total force on a given charge, कि जब एक नंबर ऑफ चार्ज किसी एक गिवन चार्ज पर इंटरेक्शंस अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, हम यहां लेकर के चलेंगे जनरली कि नंबर ऑफ चार्जेस में हम यहां लेकर के चलेंगे कि Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। ये n है बेटा, चार्जेस हैं जो कि वैक्यूम में रखे हुए हैं एट पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये जो चार्ज हम लेकर के चल रहे हैं बच्चे, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn, इनका पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से, जो ओरिजिन हम लेके चल रहे हैं O, उससे हम ये मान के चल रहे हैं कि Q1 की पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 की पोजीशन वेक्टर R2, Q3 की पोजीशन वेक्टर R3 एंड सो ऑन Qn की पोजीशन वेक्टर Rn। रेस्पेक्टिवली हम ये मान करके चल रहे हैं। तो अब हमको यहां जब हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे चार्ज Q1 पर, कि जो बाकी चार्जेस हैं Q2 Q3 डॉट 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 Qn, ये बाकी के चार्जेस इस Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस बताता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1 पर जो अप्लाई होने वाला फोर्स होगा F1 वेक्टर इक्वल होगा F1 2 वेक्टर प्लस F1 3 वेक्टर प्लस so on F1 n वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमें ये मालूम है कि F12 क्या होगा, F12 होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैर। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस तो लेते हैं चार्ज पार्टिकल 1 से 2 की, और वहां डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल सेकंड चार्ज पार्टिकल फर्स्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा तो डायरेक्शन होगी 2 1 कैर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R31 कैर प्लस
1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हमें लिखना होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कंपलसरी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ आपका 1/4πε0 और Q1 ये कॉमन है, तो यहाँ Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस Qn अपॉन R1n का स्क्वायर टू Rn1 कैप। इसको अगर हम कंबाइन करना चाहें समेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो समेशन फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 समेशन I इज इक्वल टू 2 से कहां तक, n तक। यहां बच्चों 2 ही क्यों लिया, क्योंकि चार्ज जो हमारा फर्स्ट चार्ज है Q1 उस पर ही तो फोर्स अप्लाई हो रहा है। अप्लाई कौन कर रहा है, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 एंड सो ऑन Qn। तो कहां से शुरू हुआ, 2 से, तो इसलिए I की वैल्यू 2 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। और ये QI अपॉन R1I का स्क्वायर इंटू RI1 का कैप। तो ये है हमारा समेशन फॉर्म। ये आ गया आपका चार्ज Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। ये इस टाइप से भी आप थोड़ा डायग्राम से भी बच्चों समझ सकते हैं कि अगर ये Q1 चार्ज है, ये कोई सिस्टम है, यहाँ Q1 चार्ज है, ये चार्ज Q2 है, यहाँ चार्ज Q3 है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इस Q1 चार्ज पर जो अप्लाई होने वाला फोर्स है, एक तो Q2 से लगेगा F12 वेक्टर, एक आपका ये Q3 से F13 वेक्टर। ये हमने इनकी डिस्टेंस ली है, 2 से 1 की डिस्टेंस हमने लिया है R12 और 3 से 1 को लिया है हमने R13। इस टाइप से हमने ये फोर्स यहाँ कैलकुलेट किया है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने 11वीं क्लास में वेक्टर वाले चैप्टर में बेटा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आपने ये चीजें सीखी हैं। तो आप यहाँ इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने डायरेक्ट आपका नोट्सों में लिखा हुआ है। अगर वो चीज आपको क्लियर नहीं होती है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में भी फिर क्लियर कर देंगे। बाकी अभी आप वो नोट्सों में देख सकते हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो, ये सारा आपका नोट्स आप यहां से कैरी कर सकते हैं। फाइनल ये है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो बच्चों यहां से हमने क्या किया है, ये F1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड Q, अब आपको यहाँ लगेगा कि Q कैसे आया है, यहाँ पे ये थोड़ा आपको लगेगा कि वहां तो स्क्वायर है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ क्या है, R1I स्क्वायर, यहाँ ये क्यूब है, ऐसे कैसे। तो यहां बच्चों हमने ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है 11वीं क्लास में आपने यहां देखा होगा ये कि यूनिट वेक्टर को अगर हम लिखते हैं, अगर हम ए कैप निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है ए कैप का, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड। वही चीज हमने यहां यूज किया है जब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकाला है। जब इस कैप की वैल्यू हम पुट करेंगे यानी कि R1I कैप की, तो ये ट्रांसफॉर्म होकर के आपका ये डेरिवेशन हमको मिलेगा।
इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये थोड़ा डायग्राम की हेल्प से भी बताया है। तो यहां बच्चे ये आपका रहेगा ओरिजिन, ये जो आपका Q1 लिखा हुआ है ये आपका ओरिजिन है O, और ये Q1 चार्ज आपका यहां आएगा, ये रहेगा आपका बच्चों चार्ज Q1 यहां रखा हुआ है ओरिजिन से R1 वेक्टर डिस्टेंस पर। ये ओरिजिन से चार्ज Q1 है R1 वेक्टर डिस्टेंस पर, चार्ज Q2 है R2 वेक्टर डिस्टेंस पर, और ये चार्ज Q3 है, ये यहां थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये चार्ज Q3 है जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है R3 वेक्टर है। तो ये आप डायग्राम हमने जो लिया है बच्चों यहाँ पे सिर्फ 3 पार्टिकल्स को लेकर के, यानी कि 3 चार्ज पार्टिकल्स को लेकर के हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, और जो ड्राइव हम यहाँ जो हमने ड्राइव किया है इसको हमने n पार्टिकल लेकर के, ये फाइनली n पार्टिकल्स के लिए है। इसके साथ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आप आज ये पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि बेसिकली आपने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड जब आपने पढ़ा है तो समझे यही आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जनरली ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वो मास के टर्म में था ग्रेविटेशनल, यहां चार्ज के टर्म में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर जनरली आप देखते हैं, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है पॉजिटिव Q, अगर हम इस चार्ज के पास कोई एक बहुत स्मॉल चार्ज, इस Q की कंपेयर में एक स्मॉल चार्ज जिसको हम जनरली टेस्ट चार्ज बोलते हैं, कि अगर आप वो टेस्ट चार्ज, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है कंपेयर टू पॉजिटिव Q, इस टेस्ट चार्ज को अगर आप इस पॉजिटिव Q चार्ज के पास लेकर के आएंगे तो यहां इस टेस्ट चार्ज Q0 पर ये जो सोर्स चार्ज आपका है पॉजिटिव Q, ये एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये पॉजिटिव Q चार्ज या तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो डिपेंड करता है इनके साइन पर, कि अगर ये लाइक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव तो ये रिपेल करेगा, और अगर ये नेगेटिव हम ले, ये पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चले हैं तो ये सोर्स चार्ज से क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे दूर हटाने की कोशिश करेगा। तो इसका एक जनरली कोई फील्ड ऐसा होगा जहां तक ये फोर्स काम करेगा। बेसिकली अगर हम देखते हैं सर्दियों के टाइम में अगर हम अलाव लगा के रखते हैं या हम हीटर के सामने जब हम बैठते हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही आपको उसकी जो हीट है, जो टेम्परेचर है, आप फील कर पाते हैं। हम हीटर के सामने होते हैं तो हीटर के एक पर्टिकुलर रेंज तक हम महसूस कर पाते हैं। ऐसा ही बिल्कुल यहां है कि इस पॉजिटिव Q चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होता है कि उस पर्टिकुलर स्पेस में ही पहुंचने पर ये टेस्ट चार्ज उस रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये जो टेस्ट चार्ज Q0 है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही इस रिपल्सिव फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहां पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव Q चार्ज का। तो अगर जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज तो ब्रिंगिंग एनी अदर टेस्ट चार्ज फील अट्रैक्शन और रिपल्सन।
यानी कि जहां ये आपका टेस्ट चार्ज एक वो स्पेस इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के इस पे इसका जो स्पेस है जहां पर ये आपका टेस्ट चार्ज क्या फील कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी इमेजिनरी कर्व लाइन होती है जो कि हमें दिखेगा नहीं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको नहीं दिखती है, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो वहां हम चीज ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरली दिखेंगी नहीं लेकिन इनका इफेक्ट इस पर आएगा Q0 पर, ठीक है। क्योंकि वो जनरली होता क्या है कि अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। कैसी होगी बेटा, आउटवर्ड, ऐसे पॉजिटिव क्यू चार्ज से। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस हैं ये इनवर्ड होंगी। क्या होंगी बच्चों, इनवर्ड, इस टाइप से। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पे थोड़ा सा आया था तो मुझे लगा कि थोड़ा मैं आपको बताता हुआ चलूं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी, ये इनवर्ड होंगी और पॉजिटिव में ये आपका आउटवर्ड होंगी। तो जनरली अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने नोट्सों में देखते हैं एक बार, वहां से अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। कब, इफ a force of electrical origin is exerted on a stationary charge body placed at that point। स्टेशनरी चार्ज बॉडी यानी कि पॉजिटिव क्यू चार्ज, जो अभी पीछे मैंने डायग्राम बनाया था, पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब यहां अगर इसे अनदर वर्ड्स में आपको डिफाइन करना है तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि ई वेक्टर, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज था Q0, इस पर तो वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था F वेक्टर। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, F वेक्टर अपॉन Q0। अब अगर हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट बच्चों क्या होती है, कूलाम। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। इसको जनरली आप जो निकाल सकते हैं SI यूनिट को, आप वोल्ट पर मीटर की फॉर्म में भी हम इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे आप एक डेरिवेशन पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी। तो न्यूटन पर कूलाम रखें या फिर आप इसको यहां जो मैंने लिखा है वोल्ट पर मीटर, वो भी आप बोल सकते हो। वैसे जनरली इसका ये न्यूटन पर कूलाम भी होता है। इसकी यूनिट क्या रखोगे, न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां अगर हम एक छोटा सा डेरिवेशन निकाल करके चले कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, अब ये पॉइंट चार्ज वही यानी कि वो टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज से मतलब क्या है कि वो टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू उस सोर्स चार्ज यानी कि पॉजिटिव क्यू चार्ज की कंपेयर में बहुत कम है, इतना एक दूसरा चार्ज, बहुत कम चार्ज, तो उसको हम लेके चलते हैं पॉइंट चार्ज। तो यहां अगर हमें डेरिवेशन ड्राइव करना है तो कैसे करेंगे, डेरिवेशन के लिए हम चलते हैं हमने लिया कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जिसको अभी हम सोर्स चार्ज भी बोल रहे थे। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने लिया कि ये टेस्ट चार्ज Q0 हम यहां लेकर के आए हैं पॉइंट P पर,
ये टेस्ट चार्ज क्या लेकर आए हम, Q0 को पॉइंट P पर लेकर आए। तो अब इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, पॉजिटिव Q चार्ज और पॉजिटिव Q0 चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स F वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो फोर्स है आपका F वेक्टर किसके इक्वल होगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर। या फिर जनरली आप इस K को अगर K ना रख करके आप वैल्यू रखना चाह रहे हैं 1/4πε0, क्योंकि वैक्यूम में यहां हम ये जो K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो था, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/4πε0। तो Q0 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर क्या होगा पॉइंट P पर, F वेक्टर अपॉन Q0। क्या होगा, F वेक्टर अपॉन Q0। तो अब अगर ये फोर्स की वैल्यू आप यहां पुट करते हैं 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये Q0, तो Q0 से Q0 क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या बचा, E वेक्टर इक्वल टू हुआ आपका 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो यहां इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेंगे, आर कैप लेंगे। तो आर कैप क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हम यहां भी एज इट इज रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि आपके नोट्सों में भी है, आप यहां देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो हम लेकर के चले थे कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज Q है जो कि पॉजिटिव Q चार्ज हम लेकर चल रहे हैं। कहां रखा हुआ है, किसी ओरिजिन O पे रखा हुआ है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये पॉजिटिव Q चार्ज जो जनरली हम क्या लेके चल रहे हैं, सोर्स चार्ज लेकर के चले हैं, ये पॉजिटिव Q चार्ज है हमारा। R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहां आपका ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, जो अभी हमने आगे डेरिवेशन सॉल्व करके मैंने आपको बताया था वो निकल करके आ गया। ये वेक्टर फॉर्म में है, और ये आपका जनरली अगर आप मैग्नीट्यूड लेकर के चलते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये मैग्नीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन मैं ये बता करके चलूंगा आपको अभी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक इफेक्ट है कि अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव Q चार्ज है और एक नेगेटिव Q चार्ज, यानी कि दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बस उनकी जो टेंडेंसी है वो अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो एक पर्टिकुलर एक लीस्ट डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम in which two equal and opposite charge situated to each other at least distance। देखें, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। अब यहां अगर हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो यहां हम ये निकालेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कि अगर वो दोनों चार्जों में से अगर हम कोई एक चार्ज लें, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और हम प्रोडक्ट निकालते हैं कि आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो जनरली क्या होता है,
यहाँ हम ये लेकर के चलते हैं कि ये हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं। पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों? ये इनके बीच की एक स्मॉल डिस्टेंस हम लेकर के चल रहे हैं 2a। कुछ बुकों में बच्चों ये 2l भी होती है, लेकिन हम ये लेकर के चल रहे हैं इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। तो इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा p इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जनरली एग्जाम में 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। इसका डेरिवेशन मालूम किया जाता है कि आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो वो दोनों डेरिवेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो यहीं तक आपको एक बार रिवाइज करना है, अपने नोट्स बिल्कुल मेंटेन करने हैं। अब इनके जो न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल्स के लिए हम अपनी एक दिन एक वीडियो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के लिए रखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।